कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका सीजी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका गणित का पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 विषय आपका गणित का पेपर है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले इसमें आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला आर्यभट्ट, दूसरा भास्कराचार्य, तीसरा भारती कृष्ण तीर्थ, चौथा ब्रह्मगुप्त। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा वैदिक गणित नामक ग्रंथ की रचना भारती कृष्ण तीर्थ ने की थी। किसने? भारती कृष्ण तीर्थ। तो पहले में आपको तीसरा नंबर लिखना होगा। 2 में आपका अपरिमेय संख्या है। पहला 2, दूसरा 1/2, तीसरा -2, चौथा √2। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दूसरे में आपको चौथा नंबर लिखना होगा। 3 में आपका आता है बहुपद x की घातें 3 माइनस 6x² प्लस x प्लस 1 की घात है। तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा x की घात इसमें है 3, कितनी 3। तो आपको तीसरे में तीसरा नंबर लिखना होगा 3। 4 में आपका आता है समीकरण 5x + 2 = 17 का हल है। पहला x = 0, दूसरा x = 1, तीसरा x = 2, चौथा x = 3। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा x = 3। कितना? x = 3। तो चौथे में आपको चौथा नंबर लिखना होगा x = 3। 5 में आपका आता है कोष्टक 243 कोष्टक 1/5 का मान होगा। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5। तो आपका पाँचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें में आपको लिखना होगा दोस्तों, इसका आपको लिखना होगा तीसरा नंबर 3। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया है 23 की घातें 1/2 इंटू 23 की घातें 3/2 को सरल कीजिए। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको दूसरे में क्या लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे का उत्तर देखिए। आपका दूसरे का आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न के आंसर को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछा गया है कोष्टक 2 + √3 कोष्टक 2 माइनस √3 को सरल कीजिए। तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको तीसरे में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर है। तो आपका तीसरे का फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया है यदि p(x) = 2x की घातें 2 + 5x + 3 हो p2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के आंसर को देखते हैं दोस्तों कि आपको चौथे में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे का उत्तर देख लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथे प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो चौथे का फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 21 यानी 21 हो जाएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 5 में आता है यदि ba + 33/12b हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके पाँचवें प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि आपको पाँचवें में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग पाँचवें का उत्तर देखिए। आपका ये पाँचवें प्रश्न का उत्तर है। तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों पाँचवें का उत्तर। तो आपका पाँचवें का फाइनल आंसर आ जाएगा, दिए गए समीकरण ba/12b = 33 के लिए a व b के कोई एकल अंक पूर्णांक मान नहीं है जो इसे संतुष्ट करते हों। तो आपका ये पाँचवें प्रश्न का उत्तर है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आता है 6, जिसमें आपका पूछा गया है समीकरण हल कीजिए 4x + 8x = 17x - 9 - 1। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके 6 के उत्तर को देखते हैं कि आपको 6 में क्या लिखना है।
तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का उत्तर देखिए, आपका 6 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 2। क्या हो जाएगा? x बराबर 2। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 7, जिसमें आपका पूछा गया है 92 × 37 को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक का अभ्यास से हल कीजिए। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न के आंसर को देखते हैं कि आपको 7वें में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 7वें का उत्तर देख लीजिएगा। आपका यह 7वें प्रश्न का उत्तर है ऊर्ध्व तिर्यक अभ्यास विधि का प्रयोग। तो आप लोग देख लीजिए प्रश्न नंबर 7वें का उत्तर, $3,404 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7वें का। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 8 आता है, जिसमें आपका पूछा गया है 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर आपके 8वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको 8वें में क्या लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 8वें का उत्तर देख लीजिएगा कि आपको 8वें में क्या लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग 8वें का उत्तर देखिए, आपका ये 8वें प्रश्न का आंसर है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9, जिसमें आपका पूछा गया है बहुपद 2x² + x + 1 एवं 3x2 + 4x + 5 को जोड़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 9वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि आपको 9वें में क्या लिखना है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 9वें का उत्तर देख लीजिएगा कि आपको 9वें में क्या लिखना है। तो आपका ये 9वें प्रश्न का उत्तर है तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपका पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। पहला, घात 3 का द्विपद बहुपद, दूसरा, घात 2 का एकपदी बहुपद, तीसरा, घात 5 का त्रिपदी बहुपद। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12, 8.39 को P/Q के रूप में लिखिए। एंड उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 13, जिसमें आपका पूछा गया 800 रुपये मूल्य की एक साड़ी 15% बट्टे पर बेची जाती है, साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 14 आता है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 आता है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।